पिछले 20-22 साल में अनुभव किया है। अभी जितेंद्र मेरे पास पढ़ा हुआ है, तो आप जितेंद्र जी आपके सर होंगे शायद है ना, तो वो मेरे पास पहले पढ़ा हुआ था। मैंने देखा है कि गाँव में भी उन परिवारों ने बहुत अच्छे से जंप लगाया जिन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटी में रखा है। एजुकेशन को जो प्रायोरिटी में रखते हैं ना, वो वास्तव में बहुत एडवांस हो जाते हैं। लेकिन सर एजुकेशन तो हम भी प्रायोरिटी में रख रहे हैं और कोई दूसरा काम भी नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में अपने जैसे घर में क्या है, इसका एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है डिस्ट्रैक्शन की। किसकी आती है? डिस्ट्रैक्शन का क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन का क्या होता है? पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसा मन में हो गया कि थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं। इसका मतलब हम क्या हो गए? डिस्ट्रैक्ट हो गए। डिस्ट्रैक्ट दिशा का भटक जाना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पर हमारे ऊपर घर वालों का कंट्रोल थोड़ा सा कम होता है। पढ़ ले तो सुबह उठ पढ़ ले तो मैं एक तारीख को चालू कर दे। रिपोर्ट में नंबर देखो 70 में से मेरे 52 नंबर आ रहे हैं, फिर आप मेरे को क्यों करें? इस प्रकार से क्या है, अपन थोड़ी सी अपने चलाने लग जाते हैं। लेकिन मैंने 2-4 एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिनका घर पहले जीरो था, तो पढ़ने के बाद में हीरो बन गया है। गंवार से होशियार का यदि रास्ता तय करना है, घर वालों का यदि नाम करना है ना, तो ये 2 महीने, केवल जनवरी और फरवरी 2 महीने ऐसे हैं जो वास्तव में अपनों को बहुत कुछ दे सकते हैं, और उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई सब चाहते हैं कि मैं कुछ बेटर करूँ, कुछ अच्छा करूँ। लेकिन कई अब जैसे मेरे को मैथ नहीं आती तो मैं मैथ को देखता ही नहीं हूँ, इसको छोड़ो अपन तो सामाजिक पढ़ लेते हैं। कईयों को जैसे इंग्लिश नहीं आती तो वो कहते हैं इंग्लिश को छोड़ो अपन मैथ देख लेते हैं। इसलिए मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था, क्योंकि मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ। गाँव में जो समस्या आती है ना, वो यह आती है कि हमारा जो जिसको बोलते हैं ना इंस्पिरेशन, वो जो है अपने पास थोड़ी सी कम है। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा नहीं है। हम किसी दूसरे को देखकर मोटिवेट तो होते हैं, लेकिन जैसे ही अपना सामना क्या होता है, बुकलेट से होता है, तो हमारे नींद की टेबलेट बढ़ जाती है। अया नींद बढ़िया पर किताब जी सामने आई आज तो सोशल ऐसा होता होगा, आपके साथ में भी होता होगा। इससे थोड़ा सा दूर यदि होना है तो आपको अपना मनोबल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और मनोबल बढ़ाने के लिए अपन को चांद की छलांग नहीं मारनी। मनोबल बढ़ाने के लिए एक अपन को जो टारगेट दिया जाता है, कोशिश ये करनी है कि हम कुछ क्या करें, थोड़ी सी जिद कर लें। क्या करें? जिद कर लें। किस बात की? टू डू लिस्ट वाली जिद। किस बात की करें? टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट क्या? हमने हमारा टाइम टेबल बनाया, और उस टाइम टेबल में हमने हर सब्जेक्ट का टाइम फिक्स कर रखा है। उसको यदि अपन ने 10 दिन मेंटेन कर लिया है, तो उसके बाद में 11वें दिन की जो परिभाषा होगी वो अलग ही हो जाएगी। ये टू डू लिस्ट बना करके यदि अपन पढ़ेंगे, उसके ऊपर जिद कर लेंगे। देखिए, एक तो होता है दिमाग, एक होता है मन। दिमाग जो है वो कहता है कि आपको पढ़ना है, लेकिन मन कहता है आज छोड़ो, आज तो छोड़ो। तो ये टू डू लिस्ट को यदि आपने मेंटेन कर लिया ना, तो ये तय बात है कि जो परीक्षा अभी अपना 10th का जो सिलेबस है ना, सरकार ने या फिर एनईपी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने भी करना शुरू कर दिया। आपने भी देखा होगा कि जिस बच्चे के अपन सोचते हैं 72% आएगा, तो उस बच्चे के भी क्या आ रहा है? 80% आ रहा है। यानी जितना सोच रहा है उससे ज्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबने क्या कर दिया है, चाहे अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या करी है कि बच्चे का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना। जैसे पहले जब बच्चे आते थे तो उनको कहते थे ये तो, जैसे आम शाम आता था तो काना कहते थे, लगड़ा कहते थे, ऐसी बातें होती थी। फिर उसको कहने लगे विकलांग। अब विकलांग और ये लगड़ा काना नहीं कहते, अब कहते दिव्यांग। क्या कहने लगे? दिव्यांग। क्योंकि सब ये चाहते हैं कि बच्चे का क्या होना चाहिए? मनोबल बढ़ावा होना चाहिए, इसलिए सब बढ़ाई में लगे हुए। तो बात ये कि नंबर तो अच्छा जाएंगे, लेकिन अपन और अच्छा कैसे करें, इसके लिए आपको 2 महीने अच्छे से देने हैं। और किस बात को लेकर के देने हैं? टू डू लिस्ट। अब क्या कहते हैं जी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ऐसी बातें करते हैं। शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। कुछ बच्चों की होती है कि शाम को लेट तक पढ़ते हैं, वो सुबह लेट तक उठते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हमें किस पे काम करना है? केवल टू डू लिस्ट। तो ये तो बात ही 10